नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक कुछ बेसिक टाइप पढ़े हमने। आज हम कैपेसिटी वाले क्वेश्चन करेंगे कि व्यक्ति की यदि आपको कार्य क्षमता दे रखी हो तो किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से सोल्व करेंगे हम उनको। तो बहुत ही आसान मेथड है कार्य क्षमता वाले के लिए भी। तो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, वे दोनों किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक, तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए की कैपेसिटी बी से कितनी है, 2 गुनी है, और दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में। तो आपको पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो करें स्टार्ट। तो पहले कैपेसिटी बना लेते हैं कि ए की कैपेसिटी बी से कितनी है, 2 गुनी। यदि ए की बी की 1 है तो बी ए की कितनी हो जाएगी, 2। तो इन दोनों की क्षमता का रेशो कितना आ गया, 2 और 1। इसकी 2 है और इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, तो अब क्या करना है आपको, एक ट्रिक दिखा रहा हूँ, उसी से सारे कैपेसिटी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक, तो यहाँ पर आपने M1D1 वाला फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, M1D1 M2D2। ठीक, M मतलब क्या होता है, यहाँ पर व्यक्ति होता है। ठीक, और D मतलब क्या होता है, दिन होता है। ठीक, तो M मतलब व्यक्ति और D मतलब क्या होगा, दिन। तो यहाँ पर अपन जो यूज़ करेंगे, यहाँ पर M मतलब क्या होगा, यहाँ पर कैपेसिटी को क्या बोल सकते हैं, व्यक्ति बोल सकते हैं। मतलब आपको बोला कि इसकी कैपेसिटी इससे 2 गुनी है, मतलब इसमें किसकी, ए में कितने की पावर है, 2 व्यक्तियों की। इसके पास 1 पावर है, इसके पास कितनी है, 2 व्यक्तियों की पावर। मतलब यहाँ पर मैं ए को क्या मान सकता हूँ, 2 व्यक्ति मान सकता हूँ, और बी को क्या मानूंगा, बस 1 ही व्यक्ति मानूंगा। ठीक, तो यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन इनडायरेक्ट। तो अभी मिटा देता हूँ, मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करता हूँ, अपन डायरेक्ट देखते हैं। चलो देखो, आपको बस क्या दे रखा है वो देखना है। ठीक, तो आपको दे रखा है A + B दे रखा है, A + B दे रखा है, और निकालना क्या है, क्या निकालना है, A निकालना है। A + B दे रखा है और क्या निकालना है, A निकालना है। तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, A + B कितने दिन में कर रहे हैं वो देख लेंगे। A और B दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहेंगे, और यहाँ पर इसका दिन निकालना है A का। ठीक, और यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, A और B की क्या रखूँगा, कैपेसिटी या क्या रखूँगा, क्षमता रखूँगा। और यहाँ पर भी क्या रखूँगा, A की क्षमता रखूँगा या कैपेसिटी रखूँगा। ठीक, सिंपल सा है। यहाँ पर दोनों जगह आपको इक्वल लगाना है। ठीक, पहले क्या रख देना है, जो दे रखा है दिन में उसको रख देंगे। तो A + B दे रखा, मतलब यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, A + B की कैपेसिटी और उनके दिन। फिर क्या पूछा है, A पूछा है तो A रख देंगे, मतलब A की क्षमता रखेंगे यहाँ पर अपन, और दिन पूछा है तो दिन निकाल लेंगे। ठीक, सिंपल सा है। तो A + B मतलब A और B दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आपको यहाँ पर A + B मतलब क्या निकालना है, यहाँ पर उनका कैपेसिटी रखनी है। तो A + B दोनों को मैंने प्लस करा, कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो A + B मतलब कैपेसिटी इनकी कितनी हो गई, 3। और कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में आपको दे रखा वहाँ पर, तो 14 रख दिया मैंने। फिर A की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पर कितनी है, दे रखी है आपको कि A की क्षमता B से 2 गुनी, मतलब कितनी है, 2 है। और क्या निकालना है, उसका दिन निकालना है, तो दिन निकाल लेंगे हम। 2 से काट दो इसको, कितनी बार, 14 को 7 बार, तो 7 × 3 कितना आ जाएगा, 21। तो A कितने दिनों में ख़त्म कर देगा उस काम को, कितने दिन में, 21 दिन में। ठीक, ये A सिर्फ मैंने लिखा है कि A कितने दिन में करता है, 21 दिन में। नहीं आ रहा है, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी दे रखा वो देख लेंगे अपन। तो क्या दे रखा आपको, A + B दे रखा है, तो यहाँ पर A + B कर दिया। और क्या पूछा है, A पूछा है तो A रख दिया। अब यहाँ पर A + B मतलब क्या रखना है कि A और B की क्षमता रखना है और उनके दिन रखना है। ठीक, फिर A यहाँ पर रख दिया, मतलब A की क्षमता रखेंगे और क्या रखेंगे, यहाँ पर A का दिन रखेंगे। लेकिन A के दिन दे नहीं रखे तो दिन
की जगह अपने ब्लैंक रख दिया, वहाँ पर क्या आएगा उसका दिन आ जाएंगे। ठीक, तो ए और बी की क्षमता कितनी होगी, 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3। ए और बी के दिन दे रखे हैं कितना है 14, तो 14 रख दिया यहाँ पर। ठीक, फिर क्या निकालना है, ए निकालना है तो ए की कैपेसिटी रख दी यहाँ पर, क्षमता रख दी, और दिन निकालना है तो दिन को ऐसे रहने दिया आपने। तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे 7 बार, 7 गुणित 3 कितना आएगा 21। यदि यहाँ पर बी पूछता तो यहाँ बी की कैपेसिटी कितनी है, एक रख देता और कितना हो जाता 14 गुणित 3 कितना हो जाता 42 हो जाता। ठीक, बस क्वेश्चन आपने, ये तो पूरा क्वेश्चन दे रखा है, आपने कितना करा है, बस इतना सही करा है और इतने में पूरा आंसर आ गया है आपका। कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा आपको अच्छे से। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन बोला है ए की कार्य क्षमता बी से 1.5 गुनी है। ए की कैपेसिटी बी से कितनी है 1.5 गुनी। 1.5 गुनी मतलब कितना होगा, 1 से 1/2, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ 3/2 है। इतना क्लियर हो गया। फिर आपको बोला है अगर बी किसी काम को 12 दिन में कर लेता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपको बोला है कि बी कितने दिन में करता है 12 दिन में, तो दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। मैंने आपको बताया था मिलकर मतलब क्या करना है, प्लस करना है। ठीक, तो पहले कैपेसिटी का रेशो बना लेते हैं। तो मैंने मान लिया बी की कैपेसिटी 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी बी से 1.5 गुनी, मतलब कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। एक रेशो थोड़ा सा और 2 से मैं गुणा कर देता हूँ दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो इनकी कैपेसिटी का रेशो कितना आ जाएगा 2 और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक की कैपेसिटी 3 होगी और बी की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। स्टार्टिंग में आपने माना कि बी की कैपेसिटी 1 है, उसकी कितनी हो जाएगी इससे 1.5 गुनी होगी, मतलब कितनी होगी 3/2 हो जाएगी। ठीक, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो कितना होगा 3 बच जाए, यहाँ पर कितना बचेगा 2 हो जाएगा। अब आपको क्या दे रखा है और क्या निकालना है, तो क्या दे रखा है बी दे रखा है, कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, और क्या निकालना है ए प्लस बी निकालना है। बी दे रखा है तो बी रखूँगा मैं और उसके दिन रख दूँगा। ठीक, और क्या निकालना है ए प्लस बी और उसके क्या निकालना है दिन निकालना है। इतना हो गया। अब बी मतलब क्या होगा, यहाँ पर इसकी कैपेसिटी आएगी और यहाँ पर ए प्लस बी मतलब क्या आएगा, इनकी कैपेसिटी आ जाएगी ए प्लस बी की। इतना क्लियर हो गया। तो बी कितने दिन में, बी की कैपेसिटी कितनी है रेशो में, नया रेशो कितना बन गया अपना 2 बन गया। ठीक, 1 था लेकिन अपने चेंज कर दिया, कितना हो गया 2, और दिन कितने ले रहा था वो 12 दिन ले रहा था, तो 12 कर दिया ऐसे गुणा। फिर क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी देखें तो कितना आएगा 3 और 2 कितना आ रहा है आपके पास 5 आ गया। यदि दोनों को मैं प्लस करूँ तो कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 रख दी दोनों की कैपेसिटी। और दिन निकालना है ए प्लस बी के, तो यहाँ पर ए प्लस बी के दिन निकालेंगे हम। ठीक, कितना आएगा, कट नहीं रहा है तो 12 गुणित 2 कितना आएगा 24 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो दिन आ जाएंगे, किसके आ जाएंगे दोनों के मिलकर, मतलब ए प्लस बी आ जाए आपके पास। 24 में 5 से डिवाइड करें कितनी बार चला जाएगा 5 बार कि 4 बार, 4 बार, 5 चौक 20 और कितना बच जाएगा 4 और कितना बचेगा 5। तो फाइनल आंसर कितना आएगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, तो कितने दिन में कर लेंगे 4 से ही 4/5 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, यदि वो दोनों मिलकर करें। इसकी जगह यदि क्या पूछते, ए पूछते तो ए की कैपेसिटी कितनी है 3 है, तो 5 की जगह कितना रख देता मैं 3 रख देता, और क्वेश्चन क्या हो जाता आपका 16 हो जाता। तो इतना पूरा कुछ करना नहीं है, तो बस आपका क्वेश्चन में दे रखा है ओरली हो जाएगा, बस इतना सा करोगे और क्वेश्चन हो रहा है आपका। ठीक, कुछ और क्वेश्चन कैपेसिटी वाले देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी की कार्यक्षमता ए से कितनी अधिक है 60% अधिक है। तो आपको पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक, तो करें, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने
अब देखो परसेंटेज आ जाता है तो अपन कितने मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं। तो मैंने ए की कैपेसिटी कितनी मान ली, 100, तो बी की कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। बी ए से कितना अधिक है, 60% अधिक तेज है, मतलब ए की कैपेसिटी यदि 100 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब आपको काटना हो तो काट सकते हो या फिर आगे क्वेश्चन में ही सोल्व कर लेंगे हम, ठीक। इसके बाद देखते हैं, अब आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो मैं रख दूँगा यहाँ पर ए, और ए की कैपेसिटी और ए का क्या आ जाएंगे, दिन आ जाएगा। और क्या पूछा है, बी पूछा है, तो बी की कैपेसिटी आ जाएगा और क्या आएंगे, बी के दिन आएंगे, ठीक। तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 100 है। ए कितने दिन में कर रहा है, तो आपको दे रखा है 12 दिन में, ठीक। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ए की कैपेसिटी 100 है तो 100 रख दी। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी की कैपेसिटी आपको पता है कितनी है, 160 है, और बी के दिन निकालना है, तो यहाँ पर रख दिया आपने। इतना क्लियर हो गया। काट पीट देते हैं थोड़ा सा, तो 0 से 0 काट दिया, और किससे काट देते हैं, 4 से काट दें तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार, और ये 3 बार। और कैंसिल हो रहा है कितना, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 बार, और ये कितना हो जाएगा, 5 बार। तो फाइनल कितना बचा है, 5 गुणित 3 कितना बच गया है, 15। और यहाँ पर कितना बचा है, ये दिन किसके हैं, बी के हैं। इतना क्लियर हो गया। 15/2 कर दूँ मैं, तो 15/2 मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, बी के दिन कितने हो जाएंगे, 7.5। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 7.5 दिन में। नहीं आया। सबसे पहले बी की कैपेसिटी ए से कितनी है, 60% अधिक है, तो 60% अधिक कर दिया। इसकी 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 160। ए के दिन दे रखे हैं कितने हैं, 12, तो 12 रख दिया। ए की कैपेसिटी कितनी रख दी, 100। बी की कैपेसिटी कितनी है, 160, और दिन निकालना है तो ऐसे रहने दिया। कैंसिल कर दिया, कितना आएगा, 15/2 मतलब कितना आएगा, 7.5। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 7.5 दिन में। तो एक ही मेथड से सारे हो रहे हैं क्वेश्चन अपने, ठीक। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात क्रमशः 4:3:2 है, 4:3:2 है। कैपेसिटी का रेशो दे दिया उन्होंने, कितना दे रखा है, 4:3:2, ठीक। फिर आपको बोला है कि तीनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, मतलब ए बी और सी तीनों के दिन कितने हैं, 15 दिन में किसी काम को ख़त्म कर लेते हैं। तो अगली लाइन में बोला आपको, तो बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक। तो आसान सा क्वेश्चन ही है, वही मेथड अप्लाई करनी है आपको। क्या दे रखा है आपको, ए बी सी दे रखा है, और क्या निकालना है, बी और सी निकालना है, ठीक। तो रेशो इस बार निकालना भी नहीं है, दे रखा आपको उन्होंने। करें स्टार्ट, तो करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, तो ए बी सी की कैपेसिटी रख दूंगा, और उनके क्या रखूँगा मैं, दिन रख दूंगा यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया। फिर बी और सी निकालना है, तो बी और सी की कैपेसिटी रख दूंगा, और उनके दिन निकालना है, तो दिन रख दिया यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया। ए बी सी की कैपेसिटी कितनी होगी, प्लस करना आपको, तो 4 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 3 7 और 2 कितना हो रहा है, 9। तो तीनों की मिलकर कैपेसिटी कितनी आ रही है, 9, और तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो यहाँ पर कितना रख दिया मैंने, 15 दिन। फिर क्या निकालना है, बी और सी निकालना है, तो बी और सी की कैपेसिटी रख देते, कितनी आएगी, बी और की सी की कैपेसिटी कितनी होगी, 3 और 2 कितनी हो जाएगी आपके पास, इन दोनों को प्लस करें कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना कर दूंगा मैं, 5 कर दिया, ठीक। और इनके दिन निकालना है, तो इनको ऐसे रहने दिया, ठीक। ये दिन किसके हैं, बी और सी के दिन है। इतना क्लियर हो गया। कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल कर देते, कितनी बार आएगा, 3 बार। 3 × 9 कितना हो जाएगा, 27। तो बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 27 दिन में। सही काटा है, 5 × 3 = 15, 3 × 9 कितना हो जाएगा,
27। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे उस काम को? 27 दिन में। यदि ए पूछते तो यहाँ पर कितना रख देता, हमें 4 रख देता, बी पूछते तो सिर्फ 3 और सी पूछते तो सिर्फ 2 रखता, लेकिन जितना पूछा है उतना ही करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लगभग कैपेसिटी वाले सारे टाइप हो जाएंगे आपसे, आप घर पे और देखना। एक लास्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ्स में बस क्या है कि आपका जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन होंगे आपसे जल्दी, और कुछ नहीं है मैथ्स में। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए बी का 2 गुना तथा सी का 3 गुना है। ये मतलब क्या है, यहाँ पर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो आपको बोला है एक ही बात चल रही है, ए बी से तो क्या है 2 गुना तेज है, और सी से क्या है 3 गुना तेज है। बी सी से नहीं, कौन है, एक ही बात चल रही है, ए बी से 2 गुना और सी से 3 गुना तेज है। सी अकेला किसी कार्य को 44 दिन में करता है, 44 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितनी देर में करेंगे? मतलब ए प्लस बी प्लस सी निकालना आपको, और क्या दे रखा है, सी दे रखा है। ठीक, सबसे पहले आप कैपेसिटी का रेशियो बना लेते हैं हम। तो किसी भी को भी कुछ मान सकते हैं आप, या तो किसी को सी को 1 मान लो या फिर बी को मान लो, किसी को भी देख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन ने बोला है ए बी और सी का मैं रेशियो बना रहा हूँ। ठीक, ए बी से क्या है 2 गुना, तो मैंने बी को कितना, और सी से क्या है 3 गुना, तो मैंने सी को मान लेता हूँ कितना, 1 मान लेता हूँ। तो सी की कैपेसिटी यदि 1 है तो 1 ही कितनी हो जाएगी, इससे 3 गुनी, मतलब कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर बी क्या है, इससे ए क्या है, बी से 2 गुना है, ए बी से 2 गुना है, मतलब बी क्या होगा, ए का आधा होगा, मतलब कितना होगा 3/2 हो जाएगा। आपको ऐसा बोला है कि ए बी से क्या है 2 गुना, मतलब यदि इसकी 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यदि आपके पास इसकी है तो इसकी कितनी होगी, आधी होगी, मतलब 2 का आधा कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो यहाँ पर भी अपन ने ही करा है कि बी एक की कैपेसिटी बी से कितनी है, 2 गुनी है, ऐसा बोला है। ठीक, मतलब बी की क्या होगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो आपने ए को माना, सी को माना 1, तो ए की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। सी को माना 1 तो ए की कितनी होगी, 3 होगी। और ए बी से 2 गुना है, मतलब बी क्या होगा, इससे आधा होगा, मतलब कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 2 से सब दूर गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 ही बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 होगा। अब देखो फाइनल आपका रेशो कंप्लीट हो चुका है कि ए क्या है, सी से 3 गुना है, तो 2 का 3 गुना कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। और बी से क्या है 2 गुना, 3 का 2 गुना कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो बराबर अब रेशो बन गया आपका। ठीक, अब क्या दे रखा आपको, सी दे रखा, और क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। ठीक, तो सी दे रखा है, तो सी और सी के दिन, फिर क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कैपेसिटी रखूँगा मैं, और क्या निकालना है, उनके दिन निकालना है, तो दिन रख देंगे यहाँ पर। ठीक, तो सी की कैपेसिटी कितनी है आपके पास, कितनी है, फाइनल कैपेसिटी कितनी आ गई है, 2, तो 2 रख दिया यहाँ पर। ठीक, और सी के दिन दे रखे, कितने दे रखे थे, 44 दे रखे थे। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तीनों को यदि मैं जोड़ दूँ, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ दिया तो कितना होगा, 6 3 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 11 हो गया, और उनके दिन निकालने हैं। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक आ गया है। 11 से कैंसिल कर देते हैं, कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो 4 और 2 कितना बच जाएगा, 8। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, ये तीनों का। ठीक, ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 8 दिन में। ठीक, 11 से काटा 4 बार, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 बार। ठीक, तो कैपेसिटी वाले क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक, और भी कुछ बाकी वैसे नहीं है, आप घर पे और प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से आने लग जाएंगे आपको। ठीक, तो इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। तो टाइम एंड वर्क में कुछ और टाइप रह गए हैं, जैसे व्यक्ति पुरुष वाले महिला वाले आते हैं ना, कि कुछ पुरुष और महिला और इतने दिन तक काम करते हैं, तो इतने पुरुष कितने दिन में करेंगे, या बच्चे वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो अगली क्लास में हम वो वाले टाइप देखेंगे।
थैंक यू, मिलते हैं।